हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगल क्लासेज। बच्चों, डिस्क्राइबिंग मोशन का कोणीय वेग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने वेग पढ़ा था। वेग का परिभाषा क्या था? इकाई समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। यहाँ पे आ गया वेग में क्या लग गया? कोणीय वेग। ये कोणीय वेग है क्या? ध्यान दीजिएगा। इस आकृति में देखिए, यहाँ एक वृत्ताकार पथ है, यानी वस्तु गति किस पे कर रही है? वृत्त पर क्या कर रही है? गति। तो मान लीजिए 1 सेकेंड में वस्तु यहाँ पे है और कुछ सेकेंड में मान लीजिए यहाँ पे चली जाती है, तो यहाँ पर कुछ और एंगल बनेगा और यहाँ पर कुछ और एंगल बनेगा, यानी यहाँ पर उसका विस्थापन यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। तो वही बात इसमें कह रहा है कि समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को, यानी समय के साथ उसमें विस्थापन जो होता है उसके दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। अब इस कोणीय वेग को हम ओमेगा से सूचित करते हैं। किससे? W जैसा लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग छोड़ दिया जाता है। तो कोणीय वेग को हम किससे सूचित करेंगे? ओमेगा से। किससे सूचित करेंगे? और यह यूनानी अक्षर है। ओमेगा किस अक्षर से लिया गया है? यूनानी अक्षर से लिया गया है। दूसरी तरीका से हम कह सकते हैं कि भाई कोणीय वेग किससे कहते हैं? दूसरा तरीका से बताइए। तो वृत्तीय पथ पर, तो देखिए यहाँ पे वृत्तीय पथ है। वृत्तीय पथ पर गतिशील किसी वस्तु द्वारा, तो ये वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गतिशील है, इकाई सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में बनाया गया कोण क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। माने कहने का मतलब, सपोज दैट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताने का मैं प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए वृत्तीय पथ है और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति मान लीजिए यहाँ पे है। कहाँ पे है? A पॉइंट पर। और मान लीजिए t सेकेंड बाद कहाँ आ गया? वस्तु यहाँ पे आ गया, मोशन करके कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो केंद्र पर बनने वाला कोण यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसी कोण को बच्चों क्या कहा जाएगा? कोणीय वेग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोणीय वेग। वेग बराबर क्या होता है? तो कोणीय वेग बराबर होता है थीटा बाई टी। मतलब कितना एंगल का बनाया और उसमें हम समय से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? कोणीय वेग निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए सपोजेट मान लीजिए कि 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और इस समय मान लीजिए हो गया 3 सेकेंड। कितना हो गया? 3 सेकेंड। तो इसको तो हम रेडियन में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? कोणीय वेग को रेडियन में। तो भाग दे देंगे तो हमारा कोणीय वेग निकल जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि थीटा का यहाँ जो ऐसा ही मात्रक बताया गया है, क्या बताया गया? रेडियन। क्या बताया गया है? तो रेडियन बटा सेकेंड। तो रेडियन बटा सेकेंड मतलब क्या? रेडियन प्रति सेकेंड। तो बच्चों, कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड होता है। कोई पूछेगा आपसे कि कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो क्या कहिएगा? रेडियन प्रति सेकेंड। कोई खाली पूछ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणीय त्वरण। अब जाहिर सी बात है कि वस्तु समय के साथ उसमें विस्थापन होता है, समय के साथ उसका वेग में परिवर्तन होता है, तो त्वरण भी होगा। क्यों? क्योंकि त्वरण का परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की क्या कहते हैं? तो अब वहां इसमें क्या आ गया? कोणीय त्वरण। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे। वहां वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कह रहे थे? त्वरण कह रहे थे। यहाँ पर हम कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण कहेंगे। तो कोणीय त्वरण इक्वल टू होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा समय अंतराल, यानी T2 माइनस T1। अब यहाँ समझने वाली बात है कि मान लीजिए T1 सेकेंड में कोणीय वेग कितना है? ओमेगा 1। और T2 सेकेंड में क्या है? ओमेगा 2। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? यहाँ से आ जाएगा क्या? रेडियन प्रति सेकेंड। और यहाँ से फिर सेकेंड आएगा और कट क्या आएगा? रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? इसका हम लोग पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं? रेडियन
रेडियन प्रति सेकेंड। इसका भी का ऐसा ही मतलब होता है सेकेंड। सोल्व कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड। आए समझ में? चलिए, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, मतलब जब सीधी रेखा में वस्तु गति करती है, और कोणीय वेग जब उसमें कोणीय वेग समझा जाता है, कोण द्वारा, मतलब वृत्ताकार पथ पर। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में संबंध हमको दिखाना है। तो केस 1 में लिया गया, माना कि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले पथ पर किसी बिंदु P से चलना शुरू करती है। मान लीजिए कि कहाँ से चलना शुरू करती है, किसी बिंदु P से चलना शुरू करती है, जिसका केंद्र क्या है, O है। साथ ही माना कि वो वस्तु t सेकेंड में एक चक्कर का कर जाती है, पूरा कर जाती है। t सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर जाती है। तो रेखीय वेग से हम लोग क्या पढ़े हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा। तो एक चक्कर पूरा कर जाती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होता है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r बाटा t। यह समझिएगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, जितना वृत्त का परिधि होता है। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r, ये हो गया 2 पाई r बाई टी। इक्वेशन 1, इसको यहीं पे छोड़ दिए। अब चलते हैं कोणीय वेग। माना कि पुनः एक चक्कर पूरा करने में वस्तु द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है। जब कोई आदमी एक चक्कर पूरा करता है तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। मैथ में हम लोग जानते हैं 360 डिग्री। और यहाँ पर आप जान जाइए कि पाई बराबर चाहे 180 डिग्री बराबर होता है कितना, पाई रेडियन। कितना होता है, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। अब अभी हमने पढ़ा है कोणीय वेग का परिभाषा से क्या सूत्र निकल के आया था, थीटा बाई तो कितना थीटा बन, कोण कितना बन रहा था, वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बन रहा था, 360 डिग्री कहिए चाहे 2 पाई कहिए। बात तो थीटा के जगह पर कितना आ गया, 2 पाई। 360 लिखिए चाहे 2 पाई, इसलिए क्योंकि फिजिक्स है। तो फिजिक्स में डिग्री का फिजिक्स में इसका कोणीय वेग का ऐसा ही मतलब क्या होगा, रेडियन रखना पड़ेगा। तो 2 पाई बाई टी। अब चलिए, इक्वेशन 1 प्राप्त हुआ और इक्वेशन 2। अब बताया गया इक्वेशन 1 में भागा देना है इक्वेशन 2 से। तो इसका बायां पक्ष क्या है, रेखीय वेग, और इसका बायां पक्ष क्या है, कोणीय वेग। यानी रेखीय वेग बाटा कोणीय वेग। तो रेखीय वेग को v से सूचित किया जाता है, कोणीय वेग को ओमेगा से। तो v डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब इसका v का वैल्यू क्या था, 2 पाई r बाई टी, 2 पाई r बाई टी। अब बड़ा बटा मतलब क्या लिख दिए, भागा। और ओमेगा का वैल्यू कितना था, 2 पाई बाई टी, और भागा कम हो जाता है तो टी चला गया ऊपर और 2 पाई आ गया। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल टी से, तो बच क्या गया, r। यानी v बटा ओमेगा इक्वल टू r। इधर भागा में इधर आएगा तो w इंटू आर हो जाएगा, यानी ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। यानी रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या। एक फॉर्मूला निकल के आ गया।